और एक सूक्ष्म रूप बना करके शुक्राचार्य जी उस सागर की टोटी में जा करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि ये संकल्प ना ले पाए। तो हुआ क्या भक्तों, ये राजा बलि को पता नहीं कि यहाँ हमारे गुरुदेव जी बैठे। सागर को ज्यों ही संकल्प के लिए जल को निकालना चाहा, जल नहीं निकला। और तो समझे कि अरे कोई कोई आ गया होगा कचरा। तो उन्होंने कुछ की लकड़ी उठाई और सीधे सागर की नली में जैसे फांसा। और नली के सामने क्या था पता है? शुक्राचार्य जी के आंख। क्यों? देखे इसमें बैठे बैठे ये क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। तो सीधे जा करके वह एकदम से शुक्राचार्य जी की आंख में गई। शुक्राचार्य जी घबरा के निकले। एक आंख अभी तो एक ही गई और जो आगे रोका तो ये भी चली जाएगी, इसलिए घबराते हुए बाहर आए। कहा रे तेरा मन जो तेरी मर्जी वो कर भैया, बताना मेरा काम था, अब तू जाने तेरा काम जाने। उन्होंने अपने प्राण बचाए बाहर आए। अब क्या था? संकल्प हो गया कि हे ऋषिवर आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो कहा कि हे राजन अगर देना ही चाहते हो तो मुझे 3 कदम पृथ्वी दो। और रे राजा बलि ने कहा वाह क्या बात कही, इतना तुच्छ दान जो मुझे देने में शर्म आ रही है, इतना छोटा दान। और जब इतना प्रण करवा के मांगे तब इतना छोटा सा दान। अरे ईश्वर और मांग लो, कुछ और मांग लो, इतने से में क्या हो जाएगा कि बस इतने में हमारे लेटने बैठने उठने की व्यवस्था काफी है, बस राजन मुझे इतना ही दे दो। अरे भाई मांग लो और मांग लो, पर मैं कहता हूँ कि आपने मेरा बड़ा नाम सुना है कि मैं दानी हूँ, और जब दान लिया तो इतना छोटा। अरे और मांग लो। अरे बाबल प्रभु बोले बस तू इतना ही तो नाप दे, अब और नहीं चाहिए। कहा ठीक है। तो प्रिय भक्तों ज्यों ही नापने के लिए कहा, बामन प्रभु ने अपना इतना विशाल रूप बनाया और एक कदम में एक लोक ले लिया, दूसरे कदम में दूसरा लोक नाप लिया। राजा बलि ने जब ये देखा तो राजा बलि का हृदय हिले जा रहा था। वो किस लिए? वो इसलिए नहीं कि वो सब चला जा रहा, वो दानी था, वो इसलिए क्योंकि अब 2 कदम तो नाप लिए, अब मैं तीसरा कदम कहां से लाऊं? कहा कि हे राजन मैंने 2 लोग तो नाप लिए, अब तीसरे की बारी है। अगर तूने पूरा न कर पाया तो समझ लेना कि प्रण से हार जाओगे। राजा बलि ने कहा नहीं, मैं हारने वाले में से नहीं हूँ। प्रभु नाप लो, मुझे नाप लीजिए। और तब तक अपने पत्नी के पास पहुंचे, पत्नी से जाकर के कहा, पूरा हाल सुनाया। धन्य है वो पत्नी, आज की पत्नियां जो होए ना कि मेरे बिना पूछे कहे आए तो कहीं कैसे आए। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी कह देना उनसे जाकर कि हारो नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मेरी पीठ नाप। आए हैं दोनों प्राणी प्रभु के चरणों में। कहा प्रभु मैं बच्चों से हारूंगा नहीं, नाप लो, हम दोनों हैं आपके शरण में। प्रभु ने कहा धन्य हो तुम दोनों, धन्य हो, मांग लो जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। अरे भाई प्रभु ने जब बामन प्रभु ने कहा कि मांग लो तो राजा बलि की पत्नी विंध्यावती मुस्कुराने लगी और उसने नहीं कहा कि अरे जो खुद तो भिखारी बने मेरे द्वारे खड़े हो, भला मैं आपसे क्या मांग लो, खुद तो मांगने चले आए, अब मुझे क्या दे लोगे। अपने निज रूप में आ जाते विष्णु भगवान, नहीं जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। अब कहा कि क्या मांग लो, क्या ही मांग लो, आपके दर्शन ही काफी है। तो बोले प्रभु आपको देखकर ही सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा कि हम खुश हैं आपके इस दान से। हे राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। और राजा बलि की पत्नी मांग ले, जब दे रहे तो
मांगने को कहा जाता, तो मांग लो। तो कहा कि जब इतना ही दे दिया प्रभु, पाताल लोक का राजा बना ही दिया, तो बस अब देना चाहते ही हो तो इतना सा वरदान दो कि मैं जिधर भी देखूं, जिधर भी नजर फेरूं, उधर आप। अब फंस गई, यहाँ आए लौट कर न जा पाए। पाताल लोक का राजा बना दिया, राजा बलि सिंहासन पर बैठे, पत्नी पास में बैठी। अब राजा बलि को भाई क्या हुआ, अब क्या मांग लिया कि जिधर भी मैं देखूं उधर आप ही नजर आओ। अब भाई जमाने के हिसाब से भाई अब तो वो बैठे कुर्सी पे, आसन पे, घूमने वाली कुर्सी। अब इधर कभी राजा बलि की नजर, एकदम से प्रभु दौड़े इधर खड़े हो गए। अब घुमाने में कितना टाइम लगा, से हिलाने में एकदम इधर नजर, इधर से घुमाई इधर नजर आए। अब 52 प्रभु विष्णु भगवान परेशान हो गए, पूरे दिन दौड़ते कभी इधर, क्योंकि वरदान क्या दे दिया, वरदान में मांग लिया जिधर मेरी नजर जाए उधर आप नजर आओ। अब ये पूरे दिन बस भागने का काम। ऐसी गर्मी में इतना पसीने से लथपथ क्या हालत हुई होगी जो पूरे दिन ये टहल बजाते रहे। इधर मैया लक्ष्मी विचार करती, ये भगवान न जाने न कुछ कह के गए, न बता के गए, और न जाने कहाँ चले गए। ए नारद ऋषि आए हैं, नारायण हरि नारायण हरि, नारायण नारायण करते हुए आए और नारे मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान दिख रही हो, क्या बात है। और ये 51 मुद्रा निशु शाह के, और 51 मुद्रा वीरेंद्र शाह के, 51 मुद्रा किशन शाह के, 51 मुद्रा सुरेंद्र ठेकेदार, और 51 मुद्रा सचिन शाह के। ये हमारे भैया कमेटी के हैं और ये इस तरह भेंट करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे भैया के हाथ सदा ही इसी तरह दान की ओर बढ़ते रहें और इनको ऐसे ही सदमार्ग पर प्रभु बनाए रखें, और ये इसी तरह भगवान की भक्ति में बने रहे, माता पिता की सेवा करते रहें और अपने परिवार का जीवन कुशल मंगलमय जीवन यापन कराते रहें। प्रभु इन पर कृपा बनाए रखें, यही हम कामना और आकांक्षा करते हैं। तो भैया का कहना है कि कोई भजन सुना दो। अभी भजन की बात आ रही है, बस कथा थोड़ी हो रही, फिर हमारी माताएं बड़े अच्छे से बैठी हैं और उनको भी भाई काम है ना। तो तुम देखिए अब इधर क्या होता कि भगवान प्रभु परेशान है, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, इधर लक्ष्मी मैया परेशान। और नारद ऋषि ने कहा मैया बड़ी परेशान लग रही हो कि हाँ क्या बात है, कि बात क्या है, न जाने कहाँ चले गए प्रभु, और कुछ बताकर भी नहीं गए कि कहाँ चले गए। पता है आपको, ऐसे ही यहाँ पर टहलती रहो, देखो तो जाकर के वहाँ राजा बलि के यहाँ कि उनकी हालात क्या हो रही है, कि क्या कि उन्होंने इस तरह से वरदान दे दिया, अब तो वो वहीं टहल बजा रहे। अरे अब क्या करो, नारद ऋषि ने कहा करोगी क्या, जैसे बने वैसे ले आओ, नहीं आने के अब कैसे ले आओगे। तो देखो रक्षाबंधन का पर्व है और तुम राखी के बहाने से जाना और एक कोई भी रक्षा सूत्र लिए जाना और उसी बंधाई में उसी पहरेदार को ले आना। मैया लक्ष्मी ने ऐसा ही किया, एक रक्षा सूत्र लिया और रक्षा सूत्र लिया तो मैया जी पहुंची वहां, और पहले ही नारद ऋषि ने बता दिया था कि जो पहरे द्वारे पर जो पहरेदार मिल जाए, पहरेदार मत समझ लेना वही तुम्हारे स्वामी हैं। हालत ही है कुछ ऐसी हो गई भक्तों के बस में आकर। तो मैया जैसे लक्ष्मी मैया पहुंची और पहरेदार से बोली, क्योंकि और वो तो पहचान ही जाएंगे विष्णु भगवान, तो भाई शर्मा गए कि ये तो चली आई हैं, अब ये मेरी हालत देखेंगी क्या सोचेंगी। लक्ष्मी मैया बोली कहे कुछ ना बताए और ना पूछे, और यहाँ पर ये हालत है, अब बताओ कैसे क्या घर चले, कैसे क्या संभाले हम यहाँ खड़े। और इधर राजा बलि की पत्नी ने राजा बलि से पूछा ये कौन है जो काफी समय से इस पहरेदार से बात कर रही है। तो लक्ष्मी मैया ने कहा फंस जाएंगे। और लक्ष्मी मैया बोली भैया, अरे भैया भाभी में आए हैं। तो जब भैया कह दिया भाभी कह दी तो बहन तो पहले बन गई। तो राजा बलि ने कहा कुछ नहीं, हमारी बहन जी आई हैं।
राजा बलि की पत्नी ने कहा कि अच्छा अब तक तो कोई बहन थी नहीं, खैर कोई बात नहीं, कोई होंगी, कोई रिश्ते में होंगी। अब क्या हुआ, पहरेदार से कुछ घुस करके चली आई और भैया के राखी बांधने लगी। बोल रहे हैं कि भैया कि रक्षा बंधन का भारी त्योहार और आई राखी बांधने को, बंधन का भारी त्योहार आई राखी यहाँ बुलाने तो कोई गया नहीं था और खुद ही चले तो नहीं कुछ नहीं, मैंने सोचा कि भैया नहीं आ पाएंगे तो मैंने सोचा त्योहार है हम ही चलते हैं, तो इसलिए हम चले आए। तो भाई राखी बांधी, भाई के बांधी, भाभी के बांधी का बहन बताओ, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, इसलिए बताओ जो तुम्हारे मन की चीज हो हम वही दे दे, जो तुम्हें पसंद हो। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कुछ है नहीं, सब है। बहन बोली भाई फॉर्मेलिटी हर किसी के पास होती है कि कुछ नहीं भैया त्योहार है चले आए तो चाहिए जरूरी थोड़ा दे दे, और ना दिया भैया ने फिर घर तक कितनी बात है, जब नहीं दे के तो खर्च करके जाती बिटियां, जब नहीं दे के उधर के पाए छोड़ दे, होता है या नहीं। अरे लक्ष्मी भैया बोली कुछ नहीं भैया कुछ नहीं, और डर ये है कि मना ना कहीं कर दे भैया कि चलो कोई बात नहीं, तो नहीं तो पहले ही कह दो, अच्छी बात है कि भैया कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कह रहे हो तो वो पहरेदार दे दो। अरे पहरेदार, अब भाभी को तो भाई गया, अच्छा हम पहले ही समझ रहे थे कि भाई अब तक तो हमारी कोई नंद में दिखी नहीं, और आज ये कहाँ से आ गए, ये तो हम समझ ही रहे थे कि ये पहरेदार राखी बंधाई, पहरेदार हमारा तो सब कुछ है। भाभी को समझते देर न लगी, ये कौन हमारे यहाँ पर पधारे हैं, और तुरंत ही आज अपने स्वरूप में आ जाते हैं मैया लक्ष्मी और विष्णु भगवान। इस तरह से भक्त के चंगुल से मैया लक्ष्मी ने अपने स्वामी जी को पाया, और उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अब कल की कथा कृष्ण जन्म की है, और सभी भक्त अब पीले वस्त्रों में आएंगे, हैं तो ये जरूरी नहीं कि अब पीले नहीं तो जाएंगे, नहीं है तो आना, और नहीं है तो वस्त्रों तो आएंगे ही पहन के जैसे भी है ना। और उसके बाद में भगवान कन्हैया का जन्म होगा, तो भारी से भारी संख्या में आएंगी, और हमारी माताएं जो भी श्रद्धा भाव हो कान्हा जी के लिए माखन मिश्री खिलौने वस्त्र इत्यादि जो भी आपकी श्रद्धा भाव हो, है ना, तो भगवान के लिए जो भी भेंट लाएंगी वो ला सकते हैं। और तब तक एक भजन बोलेंगे सभी भक्त, और आप आरती तैयार कर लेंगे। और देखिए जो बधाई डालना चाहेंगे तो बधाई डाल लेंगे ना इसी भजन पे हमारी माता में, क्योंकि फिर आरती होगी तो समय काफी हो जाएगा, है ना। और हमारी कमेटी के भैया बधाई डाल लेना। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, भैया
बेटे भैया बधाई डालो। बेटे भैया हाँ इसी का देखिए फिर लेट हो गया। ए काना मेरे गाय चरावे, ए काना मेरे गाय चरावे, मैं पालने बने जाऊं। काना मेरे गाय चरावे, मैं पालने बने जाऊं। चुपके गाय चराने जाऊं। मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। जाऊंगी
राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, बोलिए आज के आनंद की जय हो। हाँ, आज और तो सब आनंद आया, लेकिन हमारे कमेटी के भाई सिर्फ मेहनत में ही लगे रहोगे क्या, है ना? थोड़ा झूम लिया भी करो, ये भी मेहनत कर लो थोड़ी, हैं? आए ना? हाँ, कोई आए ना? हाँ, तो आरती के लिए सभी भक्त खड़े हो जाएंगे। कल शाम के समय में कृष्ण की कथा और उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन प्राप्त होता है और सीता स्वयंवर की कथा होगी। जो भी भक्त जैसा भी चाहेंगे अपने श्रद्धा भाव से आएंगे, मैया सीता का कन्यादान जो भी करना चाहेंगे वो अपने श्रद्धा भाव से जो भी बने वो लाएंगे। आरती तैयार है और देखिए जब ये आरती हो तो सभी एक एक करके आ जाया करें, कमेटी के भाई लोग सब लोग आरती का करें। और देखो ऐसे 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 आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी
बोली वृंदावन वाणी बिहारी लाल की, बोलिए श्री सुखदेव व्यास भगवान की, बोले परीक्षित महाराज की।